Namaste and welcome to our next episode of Mother Tongue Matters. मातृभाषा क्यों या मातृभाषा का महत्व। आज नमस्ते। जब सभी नमस्ते हितेश जी, नमस्ते कौशल जी। आज जब सभी पेरेंट्स अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम में पढ़ाना चाहते हैं, मैं आपको मिलवाती हूँ हमारे पेरेंट्स श्री कौशल मेहता जी और उनके फादर श्री हितेश मेहता जी, जिन्होंने अपने बच्चे को एसवीपी गुजराती मीडियम में एडमिट किया है। श्री हितेश मेहता जी एक रिनाउंड टीचर प्रोफेसर हैं और प्रिंसिपल रहे हैं अपने करियर में। 1989 में उनको बेस्ट टीचर का अवार्ड मिला था और उनके सुपुत्र श्री कौशल मेहता जी भी टीचर हैं। ही इज अ कॉमर्स पोस्ट ग्रेजुएट विथ बीएड and he is also a professor. Now I want to ask both of you, although I should not be asking this, it is very natural कि मातृभाषा के प्रति प्रेम होना, लेकिन आज जो यंग पेरेंट्स हैं उन्हें लगता है कि इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे माहौल में कौशल जी, मैं आपसे पूछूंगी पहले, आपने ये जो डिसीजन लिया कि आप अपनी बेटी को एसवीपी गुजराती मीडियम में दाखिल करेंगे और पढ़ा रहे हैं, आप पहले मुझे अपने डिसीजन के बारे में बताइएगा और फिर उसका सेम क्वेश्चन मैं हितेश जी से भी पूछूंगी, फिर हम आगे बढ़ेंगे। आपका ये डिसीजन किस बात पे आधारित है? धन्यवाद और नमस्कार सबको। पहले तो ये बात बहुत जाननी जरूरी है कि कोई भी जो एजुकेशनिस्ट है वो अपनी मातृभाषा में जो है अपना एजुकेशन, उसके अलावा और कोई कंट्री में कोई एजुकेशनिस्ट ये नहीं मानेगा कि मातृभाषा के अलावा और कोई दूसरी भाषा है जिसमें उनको बच्चे को अपने को एजुकेशन देना चाहिए। क्या हम ये सोच सकते हैं कि हमारा मातृभाषा का जो महत्व है और कोई कंट्री अपने मातृभाषा के अलावा शिक्षण नहीं दे रही है? जैसे मैडम जर्मनी, पूरा जर्मनी जर्मन में ही एजुकेशन दे रहा है, पूरा जर्मनी। और उन लोग के तो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि एजुकेशन मस्ट बी गिवन इन मदर टंग। पूरा जापान देख लीजिए, पूरा चाइना देख लीजिए, पूरा रशिया देख लीजिए। हमारे रिलेटिव्स रशिया डॉक्टर बनने गए हैं तो उन लोग को पहले 6 महीना रशियन लैंग्वेज सिखाई जाती है। गुजराती लोगों को रशियन सिखाया जाता है और फिर बोला जाता है कि आपको हम लोग यहाँ रशिया में एडमिशन देंगे। तो ये सब जो एडवांस नेशन है और ये जो पढ़े लिखे लोग हैं, अच्छी कंट्रीज है, इन लोग ने पहले से ये सोचा। अभी रही बात हमारे गुजराती होगी, हम लोग बड़े फ्लेक्सिबल लोग हैं जो सब लोग करते हैं वो हम लोग करते हैं। लेकिन हम लोग को थोड़ा सोच के काम करना चाहिए कि एजुकेशन सिर्फ एजुकेशन होता है। मैंने एक पिक्चर देखा था अभी, वो ट्वेल्थ फेल, उसमें वो लास्ट का सीन बहुत अच्छा लगा था कि मुझे पानी दीजिए, तो उसको पानी दिया गया कुछ एक ग्लास में, तो बोलता ये नहीं, मेरे को वो पानी क्या उस दूसरे ग्लास में दीजिए, कांच का ग्लास नहीं चाहिए, वगैरह वगैरह। तो जो इंटरव्यू लेने वाला होता है वो बोलता है क्या फर्क पड़ता है, ये ग्लास हो स्टील का हो या ये कांच का ग्लास हो, क्या फर्क पड़ता है? तो उसने भी यही बताया, क्या फर्क पड़ता है, चाहे आप एजुकेशन इंग्लिश में लीजिए या एजुकेशन आप अपनी मदर टंग में लीजिए, इट डज नॉट मेक एनी डिफरेंस एट ऑल। मतलब मैं एजुकेशन का मीनिंग बोलता हूँ। यस। एजुकेशन वर्ड डिराइव फ्रॉम द लैटिन लैंग्वेज। मजा आएगा, सब लोग को भी जान के मजा आएगा, क्योंकि हम लोग क्या, आज टीचर लोग भी सिर्फ टीचर बुक तक रह गए हैं। हम लोग ने कभी बुक के बाहर झांकने का प्रयत्न नहीं किया। ज्यादातर लोग का ये, मैं किसी के ऊपर पॉइंट आउट नहीं करता हूँ और मेरे बच्चे लोग को भी बोलता हूँ कि अब मेरे पास से कुछ अच्छा मिला हो ना, कोई टीचर को तंग करने के लिए अपना नॉलेज का उपयोग कभी नहीं करना चाहिए। एजुकेशन वर्ड डिराइव फ्रॉम लेटिन लैंग्वेज, इसका मतलब है एड्यू, EDU। E means I, D means develop, U means you, and continuously I develop you continuously। अपना डेवलपमेंट होना चाहिए, इसमें भाषा कहाँ है? तो हम लोग अपने मदर टंग में जितना अच्छा शांति से समझ सकते हैं, सीख सकते हैं, वही चीज
अभी मुझे बोलने को बड़ा अच्छा लगेगा मैडम जी, 2020 की नई एजुकेशन पॉलिसी जो आ रही है, हाल नरेंद्र मोदी जी ने जो दाखिल किया है, उसमें उन्होंने मदर टंग को पूरा महत्व दिया है। डॉक्टर भी अपने मदर टंग में बनेगा, इंजीनियरिंग भी अपने मदर टंग में बनेगा, कोई भी प्रकार की ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, आपको जो भी करना है, डॉक्टरेट डिग्री भी आपको मदर टंग में मिलेगी, इंक्लूडिंग पीएचडी। तो ये एक अच्छा, बहुत बड़ा अच्छा कदम है। लोगों को मालूम पड़ेगा कि क्या फर्क पड़ता है। एक डॉक्टर हार्ट का हो, वो जर्मन का डॉक्टर हो या फ्रांस का डॉक्टर हो, उसको तो हार्ट की सर्जरी करनी है, उसमें कहा फ्रेंच आ गया या उसमें कहा जर्मन आ गया, उसमें कहा इंग्लिश आ गया। हमारे को हमारी सोच को कुछ अलग ढंग से रखना पड़ेगा। लोग चलते हैं इसलिए मैं चलूं, शायद कहीं ना कहीं गलत है। यह नया एजुकेशन पॉलिसी जरूर चेंज लेके आएगा मैडम, तो फर्क तो सो पड़ना ही। हितेश जी, आपके आपके विचार बहुत सही हैं, यू आर राइट इन व्हाट यू आर सेइंग, बट मेरा क्वेश्चन ये आपसे है कि आज जो समय चल रहा है हमारे, आप, लेट अस टॉक अबाउट मुंबई सिटी. In Mumbai city, we have seen all the other medium schools getting closed down gradually. Even in English medium, people are not studying their mother tongue. अगर आज मैं अपने स्कूल की बात करूं, हमारे इंग्लिश मीडियम में गुजराती सब्जेक्ट पढ़ने के लिए बच्चे को एक एडिशनल लैंग्वेज पढ़ना पड़ता है. इंग्लिश, हिंदी, मराठी, ये तीन के साथ में एक गुजराती भी अगर मैं ऐड करूं कि क्योंकि आप गुजराती बच्चे हो, आपको गुजराती पढ़ना चाहिए, तो पेरेंट्स आके बोलते हैं नहीं, मेरे बच्चे इतने लैंग्वेजेस नहीं सीख पाएगा. तो मेरा आपसे क्वेश्चन था कि इस माहौल में व्हेन एवरीबॉडी इज रनिंग आफ्टर इंग्लिश एजुकेशन, आपका डिसीजन गुजराती के लिए आया, तो इसका मतलब आप बहुत स्ट्रांग बिलीव करते हैं इस चीज में. सवाल ही नहीं आपको अपनी मैडम। मातृभाषा के लिए बहुत विश्वास है, आपको अपनी संस्कृति पे बहुत प्रेम है शायद, पक्की कि बात है, आज होना ही चाहिए। इतने, हाँ, जहां सब स्कूल बंद हो रहे हैं, हमारा कांदिवली एजुकेशन सोसाइटी का जो एसवीपी गुजराती माध्यम स्कूल है वो बंद नहीं होगा, ये हमें, और हम हमेशा उस तरफ काम कर रहे हैं बिल्कुल, कि बहुत स्कूल बहुत बंद नहीं धन्यवाद। होना चाहिए. हमारी मैनेजमेंट कहती है चाहे एक बच्चा भी होगा तो हम उसे पढ़ाएंगे. तो हमें बंद तो नहीं करना है, लेकिन हमारा कंसर्न जरूर है कि जहां पर हम इतनी अच्छी एजुकेशन देने का प्रयास कर रहे हैं ऐसे माहौल में, तो हमारे बच्चे आने चाहिए. और इस समय आपने ये डिसीजन लिया है, आपका बच्चा है, बहुत अच्छा कर रहा है, कर रही है. मैं उससे मिलती रहती हूँ स्कूल में, बहुत ब्रिलियंट है. उसको जितनी अच्छी गुजराती आती है उतनी ही अच्छी उसको इंग्लिश भी आती है. वो जो, जिस तरह से वो बच्ची अपना, उसका जो इतनी मेधावी भी है, प्लस उसमें टैलेंट है, और उसके ऊपर से आपने उसे गुजराती माध्यम में दाखिल किया है. तो मेरा क्वेश्चन आपसे है, तो आप उसके बारे में भी फिर से कुछ बताइए हमारे व्यूअर्स को, हमारे यंग पेरेंट्स को. कौशल जी, आप भी. मैडम, पहले तो हमारी मातृभाषा है इसलिए हमको गर्व है, हमको उस पर प्रेम है, हमारा उस पर अभिमान है। आप सब उसके इमोशंस हम उसके पीछे लगा देंगे, पहली बात। रही बात हमारी भाषा है तो हम सब टिका के रह सकते मैडम। आज नए जनरेशन को हम हमारा जो भी हमारी संस्कृति है, हमारा धर्म है, हमारी पूरी जो कस्टम्स रिवाज जो भी हम हमारे मातृभाषा से जब तक नहीं जुड़ेंगे तब तक हम बच्चों को ये सब सिखा नहीं सकते हैं। हाँ. ये हम भी सोचते हैं कि ये सब हमारे जो कल्चरल एक्टिविटीज हैं, सब त्योहार हैं, ये सब मातृभाषा के बिना नहीं हो सकता। और लोगों को ये अंग्रेजी के पीछे इतना क्या मोहब्बत हो गया है। इट शुड बी ओनली अ लैंग्वेज, कि जो इंटरनेशनल लैंग्वेज है तो उसको हमें एज ए लैंग्वेज पढ़ना है। मगर आप आपकी पढ़ाई की जो मैटर है उसको भी आप इंग्लिश के थ्रू पढ़ रहे हो तो आप उल्टा कान पकड़ रहे हो। जैसे हम, अब बच्चा जैसे इंग्लिश मीडियम वाला है तो वो अननोन टू अननोन पे जा रहा है, जबकि हम हमारे मातृभाषा के बच्चे का हम जब सोचते हैं, जब हिंदी मीडियम वाला बच्चा है, मराठी मीडियम वाला बच्चा है, तमिल मीडियम वाला बच्चा है, गुजराती मीडियम वाला बच्चा है, तो वो जो पढ़ रहा है वो नोन टू नोन पढ़ रहा है। ये आप ध्यान हम्म. में रखिएगा, नोन टू नोन मतलब हम हमारी भाषा को पहचानते हुए हम हमारा एजुकेशन ले रहे हैं। तो ये इंग्लिश में उल्टा हो रहा है, अननोन टू अननोन जा रही है गाड़ी। तो इसमें कोई हम्म. फायदा नहीं है, और उस उल्टे का बच्चे का जो मानसिक विकास है, जो हम जो मातृभाषा से उसको जो लेके जा रहे हैं, तो उसमें हम काफी हद तक उसको एक्सप्लोर कर रहे हैं। उसके अंदर जो कौशल है, जो हम उसके अंदर जो स्किल डेवलप होनी है, वो सब मातृभाषा के थ्रू बहुत ही बेहतरीन तरह से हम उसको उसमें विकास कर सकते हैं।
लेकिन ये इंग्लिश मीडियम का जो ट्रेंड है ये डिस्गाइज्ड है और ये मिसलीड कर रहा है हमारे समाज को। और एक हम बोल सकते हैं कि जो गुलामी की जो हमारी जो एक ट्रेंड दिख रही है वो एजुकेशन सिस्टम में काफी हमको देखने मिल रही है। भले लोग एहसास कर नहीं पा रहे हैं कि उसको उनको करना नहीं है या दिखावा हो गया है इंग्लिश मीडियम का एक, और एक बड़ा मैस्मराइजेशन ऐसा एक माहौल क्रिएट कर दिया है कि लोगों को अब जो भ्रमित कर दिए गए हैं कि लोग अपनी मातृभाषा को छोड़ के इंग्लिश मीडियम के पीछे काफी ब्लाइंडली अभी फॉलो अप ले रहे हैं। सो ये इसके पीछे हमारे को भी ये समाज को थोड़ा गाइड करने की हमारी आवश्यकता है, क्योंकि बीइंग एन एजुकेशनिस्ट हमारा रोल भी हमको समाज के सामने रखना चाहिए। ये बहुत हमें फील होते रहता है। एनी हाउ हम मिलके कर सकते हैं। हम कोऑपरेशन चाहते हैं सभी से, और स्कूल का एक हमको बहुत अच्छा ये बैकअप हम बोल सकते हैं मिल रहा है। और हम सबको प्रयास करते रहते हैं कि हम भी सबको जोड़े इंग्लिश मीडियम के खिलाफ तो मैं नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन इसके सामने हमको गुजराती मीडियम के लिए हमको प्रेरित करते रहना है। और बस यही हमारी एक आशा है कि हम बच्चों को वर्नाक्युलर मीडियम में मातृभाषा के माध्यम में जोड़े। मैडम, हम लोग इतना सोचते हैं कि हम लोग की ये वर्नाक्युलर मीडियम स्कूल बंद हो गई, लेकिन आपने कभी ये नहीं सोचा कि जापान की, जर्मनी की कोई भी जगह पे कोई स्कूल बंद नहीं हुई। फिनलैंड जैसा छोटा देश, जो मुंबई से भी छोटा देश है, वहां फिनिश लैंग्वेज चल रही है। गूगल क्रोम का जिसने खोज किया वो फिनलैंड। और मैं एक मुद्दे की बात बोलता हूं, हम लोग ने लास्ट के 25-50 सालों में जो इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर खास करके इंग्लिश मीडियम के लिए किया है ना, आप सोच लो गुजराती मीडियम, मराठी मीडियम के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए हमारा इन्वेस्टमेंट कितना है। मैं सच बोलता हूं, हमारी कोई भी ज्यादातर स्कूल है, अब मैं एक एक स्कूल की नाम नहीं देता हूं, लेकिन ज्यादातर उन लोग को कुछ पड़ी ही नहीं है। उल्टे का ये चाहते हैं कि इसको बंद करो ताकि इंग्लिश मीडियम चालू करे, ताकि हम लोग को पैसा मिले। दिस इज व्हाट द ट्रेंड, मतलब हमारी मेंटालिटी खराब है। 2 मिनट लूंगा मैडम, 2023 का दिसंबर का एक लाइव एग्जाम्पल सुनाता हूं, आपके रोंगटे खड़े कर दूंगा। प्लीज। अमेरिका, अमेरिका की सबसे बड़ी और अच्छी कोई मेडिसिन की कॉलेज का नाम हो तो आइंस्टाइन। ये आइंस्टाइन कॉलेज में आपको एडमिशन लेना, उसमें आपको पढ़ाई करना, मतलब इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, क्योंकि वो बड़ी कॉस्टली एंड कॉस्टलीस्ट कॉलेज। मतलब एक डॉक्टर वहां अगर जो अपना पूरा ये डिग्री पूरा करता है तो अंदाज से 2.5 से 3 करोड़ रुपए का उसका मिनिमम खर्चा होता है, ये मान के चला जाता है। मतलब लोग ज्यादातर या तो अपना इन्फ्लुएंस लगाते हैं, या तो पॉलिटिकली जाते हैं, या तो लोन लेते हैं और बाद में डॉक्टर बनेंगे। अगर जो ऐसा डॉक्टर बना भी तो समाज की क्या सेवा कर लेगा। बस यहीं से मेरी बात शुरू होने जा रही है। दिसंबर 2023 में वो आइंस्टाइन कॉलेज में एक बूढ़ी लेडी 93 इयर्स ओल्ड आ रही है लकड़ी लेके। सिक्योरिटी वाले रोकते हैं, कहा है मैडम, क्यों, किधर? तो क्या, आई वॉज द प्रोफेसर इन दिस इंस्टीट्यूट। नाम रुथ गोटेसमैन। ये नाम मैंने 4 बार पढ़ा मैडम, क्योंकि मुझे मुंह पे करना था, और मैं कम से कम 10-12 लोगों को ये स्टोरी सुना चुका हूं। रुथ गोटेसमैन, तो वहां के प्रेसिडेंट थे, उसको बताया कि रुथ गोटेसमैन कोई एक्स प्रोफेसर यहाँ आ ही रही है, अपने को मिलना है, क्या काम है? तो इसने बताया था मुझे कोई डोनेशन देना। अभी कोई प्रोफेसर क्या डोनेशन देगी मैडम, यू कैन अंडरस्टैंड। हम लोग, मैं एक बात दुख के साथ पहले बीच में बोलता हूं, हमारे एजुकेशन सिस्टम में टीचर का सैलरी बहुत बहुत कम है। और मैं गर्व के साथ बोलता हूं, रशिया में टीचर का सैलरी प्रेसिडेंट के सैलरी से ज्यादा है। देख लो, हम लोग के टीचर का यह वैल्यू नहीं है। अब मुझे बोलने, एक नाम नहीं लेता हूं जिसने ये शिक्षक सेवक चालू किया। काय को शिक्षक सेवक? एक बाजू हम लोग बोलते हैं शिक्षक बोलेंगे तो समाज का सब कुछ है, ये सेवक क्यों होना चाहिए, ये सबका बाप होना चाहिए। ठीक है, बाजू में छोड़िए अपनी बात, हम उधर चले जाते हैं। रुथ गोटेसमैन, तो प्रेसिडेंट ने बोला बुला लीजिए, क्योंकि ओल्ड लेडी है, अपनी एक्स प्रोफेसर थी, अंदर आई तो उसको रिस्पेक्ट से बिठाया, क्योंकि वहां रिस्पेक्ट वगैरह बहुत अच्छा चलता है अमेरिका में। ओके, हाउ कैन आई हेल्प यू मैडम? ओके, इसने बताया कि आई वांट टू गिव द डोनेशन टू दिस इंस्टीट्यूट। माय हस्बैंड पास्ड अवे, एंड एंटायर वेल्थ एंड एवरीथिंग, बैंक बैलेंस एंड स्टॉक बोलेगा तो शेयर्स वगैरह, एवरीथिंग नाउ बिलोंग टू मी। आई एम द
ओनली ओनर ऑफ एवरीथिंग। तो क्या अच्छी बात है। मैं डोनेशन देना चाहती हूँ। 1 अरब डॉलर का डोनेशन जो दुनिया में दूसरे नंबर पे आ जा रहा है। उसने बोला कि पूरा का पूरा मैं ये इंस्टीट्यूट को इसलिए दे रही हूं कि आज के बाद आप एक भी बच्चे का 1 पैसा फीस नहीं लेंगे। पूरा का पूरा कोर्स बच्चे लोग फोकट में यहाँ पढ़ेंगे, खाना पीना रहना सब कुछ फ्री। इतना बड़ा डोनेशन देने के बाद उसने एक ही इच्छा व्यक्त की कि आगे चल के जो डॉक्टर लोग बनेंगे ना वो सच्चे डॉक्टर होंगे। उनकी सोच देखिए मैडम। हमारे यहाँ लोग एजुकेशन इंस्टीट्यूट पैसा कमाने के लिए खोलते हैं, ये हकीकत हो गई। आप जहां भी आजू बाजू देखेंगे तो आजकल प्राइवेटाइजेशन, डीम्ड यूनिवर्सिटी, व्हाट इज दिस डीम्ड यूनिवर्सिटी? इट इज जस्ट द बिजनेस टू मिंट मनी। मैं एजुकेशनिस्ट हूं मैडम। पैसा बनाने के लिए हर गली में आप देखना यूनिवर्सिटी मिलेगी। तो ये एक धंधा हो गया है और बस अपने को दिखावा करना है ताकि अपने को ज्यादा पैसा मिले। सो हमारी जो गुजराती मीडियम वगैरह की स्कूल थी मैडम ये बंद हो गई, मराठी मीडियम, तमिल मीडियम ये बंद हो गए, क्योंकि इसके पीछे इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसा डालने वाला कौन है? गवर्नमेंट भी नहीं डालती। हमारे मुंबई की तो महाराष्ट्र ये जो बीएमसी स्कूल है उन लोगों ने भी इंग्लिश मीडियम चालू किया। मैडम जिन्होंने ये निर्णय लिया उनको पहले पूछो क्यों ये निर्णय लेना चाहिए था, क्या जरूरत थी? और ये जो मैं एक और बात बताता हूँ, जितने म्यूनिसिपैलिटी के स्कूल के संचालक वगैरह हैं उनके बच्चे म्यूनिसिपैलिटी में क्यों नहीं पढ़ते हैं? मतलब हम लोग का जो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर है वो एक है और हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो अलग है। जो भी है बंद नहीं होना चाहिए क्योंकि पैसे का पावर है। मैं जेवीपीडी में मैडम मेरा एक लेक्चर था आज से 15 साल पहले। जेवीपीडी में मैं आपको नाम देता हूँ। ये जो वहाँ की स्कूल है एकोल मोंदियाल। एकोल मोंदियाल मैडम जी, वो स्कूल में मेरा एक लेक्चर रखा गया था। वहाँ के प्रिंसिपल ने मुझे बुलाया था बिकॉज ऑफ वन सेमिनार। मैडम वो स्कूल देख के मैं दंग हो गया। इतना इतना इन्वेस्टमेंट उन्होंने किया कि वहां आपको मिट्टी का भी नहीं मिलेगी एक एक टेबल। अगर जो पैसा हम लोग हमारे माध्यम जो गुजराती मीडियम में, मराठी मीडियम में ये स्कूल में लगाएंगे तो कोई भी स्कूल बंद नहीं होगी। आपको अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर देना चाहिए, स्विमिंग पूल, ये वो, जिम, गार्डन है, ऑल एक्टिविटीज। मैं सच बोलता हूँ अगर जो ऐसा 1-2 स्कूल भी मिल जाता है तो लोग अपने आप अट्रैक्ट हो गए। मेरी खुद की भी इच्छा होती है अगर जो उतना मनी पावर होता ना, अच्छी स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे तो सब लोग अट्रैक्ट होंगे। वहां अच्छे टीचर रखेंगे। आजकल क्या होगा, टीचर का स्केल इतना लिमिटेड होता है कि वो बेचारा पढ़ाएगा क्या? तो वट एवर इट इज। मगर मैडम वो जो गोटेसमैन का जो मैंने एग्जाम्पल दिया, इतना बड़ा डोनेशन देने के बाद उन्होंने खाली टोटल मारा। वो कॉलेज में सिर्फ 300 बच्चे पढ़ते हैं एट अ टाइम, तो 300 बच्चों का फीस का टोटल मारा तो 20 साल तक तो ये पैसा ऐसे ही काम आएगा। अगर जो इसका इंटरेस्ट गिनेंगे तो आप सोच लो कहां तक जाएगा। तो ऐसे डोनर हम लोग को एजुकेशन अपना मातृभाषा का जिंदा रखने वाले लोग किधर है? क्योंकि हम लोग का एटीट्यूड बिजनेस हो गया ना। 3 चीज में कभी बिजनेस नहीं होना चाहिए था, एक तो एजुकेशन, दूसरा ये मेडिसिन और तीसरा धर्म। ये जब तीनों बिकते हैं ना मैडम तो समाज कहाँ बचेगा? तो वट एवर द रीजन, लेकिन अगर जो कोई अच्छा डोनर मिल गया, अच्छी इंस्टीट्यूट खुल गई और अच्छा काम करके दिखाया तो मैं समझता हूँ लोग वापस मुड़ेंगे। हाँ, तो हितेन जी एंड कौशल जी, आपने बहुत सीरियस बातों को उठाया है। जैसे आपने कहा एक बात बहुत इंपॉर्टेंट कि एजुकेशन शुड नॉट बिकम अ बिजनेस। यस, 100%। और हमें आज जो भी हो रहा है सोसाइटी में, ठीक है, हम ही लोग करते हैं उसको। वी आर द पार्ट ऑफ सोसाइटी। हम ही लोगों ने उस तरह का एटमॉस्फेयर क्रिएट किया है और हम ही को उसमें उसे ठीक करने की कोशिश भी करनी है। और आपके जैसे पेरेंट्स अगर हों तो मुझे लगता है कि सही डायरेक्शन में काम हो सकता है। आपने एक और बात कही कि अगर हमें अच्छा स्कूल मिले तो मातृभाषा को कोई छोड़ेगा नहीं। क्योंकि यहाँ पर शायद आपका कहना सही है, कहीं ना कहीं हम सभी एजुकेशनल जो एटमॉस्फेयर में ये चीज अब कमी हो गई है। और लेकिन मुझे बहुत प्राउड फील होता है कि एटलीस्ट कांदिवली एजुकेशन सोसाइटी में हम लोगों का ये एक विजन है कि अगर हम गुजराती संस्था है तो हमारे पास गुजराती कल्चर से रिलेटेड, अपनी लैंग्वेज से रिलेटेड एक्टिविटीज बंद नहीं होनी चाहिए। उसको जोड़ के रखने के प्रयास हम कर रहे हैं। हालांकि ये एक कहते हैं ना, एक प्रवाह के विरुद्ध जाने वाली बात है। मैं आपसे शेयर कर रही थी कि बच्चे आज तक भी हम कितनी भी कोशिश कर लें, अगर आप हमारे एसवीपी स्कूल में आएंगे तो आपको
कोई भी दो बच्चों को देख के आप पहचान नहीं पाएंगे कि इंग्लिश मीडियम का बच्चा है कि गुजराती मीडियम का। हम सबको एक समान ट्रीट करते हैं, एक समान फैसिलिटीज मिलती हैं। इंग्लिश न्यूज़पेपर अगर इंग्लिश मीडियम के लिए आ रहा है तो गुजराती मीडियम के लिए भी आता है, बराबर से उन्हें दिया जाता है। इंग्लिश स्पोकन इंग्लिश की जो फोनिक्स की क्लासेस हैं या बुक्स हैं या लाइब्रेरी है या कंप्यूटर लैब है, वहां कोई डिफरेंशिएशन नहीं है, क्योंकि हम भी ये मानते हैं कि मातृभाषा के साथ इंग्लिश लैंग्वेज अच्छी सीखना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो एक ग्लोबल लैंग्वेज है और वो सबको बांध के रखती है। पर उसका मतलब ये नहीं है कि अपनी ही भाषा को आप छोड़ दें और दूसरी भाषा को और उनके कल्चर को अपना लें। तो प्रयास वही है, और इसी प्रयास में मैं आपसे यही सुनना चाह रही थी, और मैं अपने जितने भी यंग पेरेंट्स हैं जो आप उधर सुन रहे हैं, जो कल को एक अच्छे स्कूल की तलाश करेंगे, चाहे वो गुजराती मीडियम हो चाहे मराठी मीडियम। मैं बहुत सारे महाराष्ट्रियन मैनेजमेंट्स को जानती हूँ जिन्होंने अपने मराठी मीडियम में साइंस और मैथमेटिक्स इंग्लिश में पढ़ाने की शुरुआत किया है, और उस वजह से बहुत से उनके स्कूल बंद नहीं हो रहे, क्योंकि वहां पर उन्हें एक कहते एक सोल्यूशन मिल गया है कि मेरा बच्चा भले मातृभाषा में पढ़ता है पर उसकी इंग्लिश भी वीक नहीं रहेगी, वो आगे कहीं भी जाके जो करना चाहे कर सकता है। पर एट द सेम टाइम वो अपने कल्चर से भी जुड़ा हुआ है। वो एक दोनों तरफ उसकी प्रॉपर डेवलपमेंट हो रही है। तो जरूरत क्या है दूसरी लैंग्वेज की? शायद हो सकता है कि आज से 10 साल पहले हम लोग को ऐसा लग रहा था, लेकिन अभी ये लग रहा था। कन्वर्टर आ जाएगा तो इसकी भी जरूरत खत्म हो जाएगी, क्योंकि एवरीथिंग इज अवेलेबल। आपको जो बोलना है सामने वाला अपनी भाषा में उसको सुन लेगा। क्योंकि लोगों का जो भ्रम था कि अपने को इंग्लिश लैंग्वेज आएगी तो ही विदेश में जाएंगे, जरूरत किधर है? हाँ, जरूरत किधर है? 100%, हाँ, 100% आई एग्री विथ यू कि आज के समय में ऐसी कोई जरूरत नहीं रह गई, जहां पर ट्रांसलेशंस बड़े इजी हो गए हैं और फास्ट हो गए हैं। सो एक लास्ट क्वेश्चन मैं आप दोनों से पूछूंगी, आप लोग बता दीजिए कि आपने अपने बच्चे को गुजराती मीडियम में डाला है, और आप देख रहे हैं जो हम प्रयास कर रहे हैं कि हमारे गुजराती मीडियम के बच्चे हर फील्ड में स्किलफुल हों और आगे बढ़े, जो भी उनकी क्षमता है उससे वो आगे बढ़ के काम करें। तो स्कूल से आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है और क्या मैसेज आप हमारे सुनने वालों को देना चाहेंगे एज पेरेंट्स? पहले तो आप लोगों का धन्यवाद मैडम, सच बताता हूँ दिल से और अपने अंतर आत्मा से आप लोगों का धन्यवाद। क्योंकि यहाँ बहुत कायर गुजराती मैनेजमेंटों ने अपनी स्कूल बंद कर दी और इंग्लिश मीडियम चालू किया, लेकिन आप ये एसवीपी वाले लोगों ने जिस ढंग से हिम्मत बताई है, मैं आप लोगों का सचमुच बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आप लोगों ने ये अपनी मातृभाषा की स्कूल को जीवित रखा है। दूसरी बात मैडम, मुझे नहीं लगता है कि कोई भी बच्चा पीछे रहेगा। मैं दो चार बातें करता हूँ कि अगर जो हमारे पास 200 स्टोरीज हो गए, 200 अलग 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 अलग, मतलब मान लो पहली में है तो उसको 20 स्टोरी सुनाओ, दूसरी में बच्चा आएगा फिर 20 स्टोरी सुनाओ, तीसरी में आएगा फिर 20 स्टोरी सुनाओ, मतलब 1 से 10 तक उसको 200 स्टोरी। या आप इंग्लिश मीडियम के लिए भी ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं कि मेरा बच्चा आगे निकले दूसरे का बच्चा पीछे रहे। अगर जो 200 स्टोरी बच्चे के दिमाग पे हो सकता है, तो आजकल तो हम लोग ऑडियो विजुअल ये प्रोजेक्टर वगैरह का भी उपयोग कर सकते हैं। अगर जो बच्चे को सिखाया जाएगा उसमें से उसको बोध पाठ मिलेगा, उसको अच्छा सीखने मिलेगा, संस्कृति मिलेगी, अच्छा उसको वैल्यूज मिलेगा, संस्कार मिलेगा, तो बच्चा आगे आ सकता है। ये थोड़ा हम कर सकते हैं और ये करना आजकल आसान हो गया। और अंदाज से कुछ अच्छे प्रोवर्ब प्रोवर्ब बोलेंगे तो सुवाक्य, रोज अच्छे सुवाक्य बच्चों को 2-3 बार बुलवाना भी चाहिए, कि उसको उसका मीनिंग भी बताना चाहिए। अगर जो रोज ऐसा हम लोग कर सकते हैं मैडम, तो मुझे लगता है कि हर स्कूल कहीं ना कहीं बच्चे लोग में कुछ तो इनपुट डाल सकेगी। और रही बात ये मीडियम वो मीडियम, हमको नहीं लगता है कि कोई मीडियम से आगे होता है। मुझे ऐसा ही लगता है मैडम जो भी है। और मैं सच बताता हूँ, मेरी बच्ची मेरे घर में आके हम लोग जो आप लोग सिखाते हैं गाना वगैरह, उसको मराठी में भी वो गाते हैं, तो हम लोग भी उसके साथ इतना मस्ती से झूमते हैं ना। आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करेंगे, आपका और आपका मैनेजमेंट का। यू आर डूइंग वंडरफुल वर्क फॉर अस। हमको कभी भी ऐसा नहीं लगता है हम पीछे हैं। और आप लोगों ने जिस ढंग से हवा दिया है हम लोगों को और ये स्कूल को जिंदा रखा है, बस मैडम ये स्कूल को बंद नहीं होने देना। मुझे आपके यस। ऊपर बहुत विश्वास है, श्रद्धा है। और इसमें कुछ जरूरत लगती है तो हम आपके साथ है, तन मन और धन से। ये तीनों चीज मैंने बोला, मतलब क्या, ये बंद नहीं होना चाहिए। और ये देखा देखी का खेल है मैडम, क्योंकि मेरा बच्चा उधर जाता है। मैं सच बताता हूँ मैडम,
ये आज की जो मम्मी, माँ या मम्मी नहीं, मम्मास, वो एक दूसरे में कंपटीशन करते हैं, तेरा बच्चा किधर जाता है, ये स्कूल, मेरा बच्चा ये स्कूल, तेरे बच्चे की फीस 2.5 लाख, मेरे बच्चे की फीस 4 लाख। मतलब वी आर कंपेयरिंग इन दैट वे। तेरे बच्चे के अंदर कितने संस्कार है वो कोई नहीं बता रहा है, कितना धर्म है वो कोई नहीं बताता है, कितना कल्चर है वो नहीं बताता है। लेकिन आपको मालूम नहीं मैडम, यही माँ बाप आगे चल के जब मेरे जैसे के पास काउंसलिंग कराने आते हैं ना, तब मुझे बोलना पड़ता है कि आपने पहला घड़ा ऊंधा रखा था तो दूसरा भी ऊंधा रखना पड़ता है। मैं दुख के साथ एक बात और शेयर करता हूँ, फिर ये स्कूल, ये अलग अलग बोर्ड है ना, क्या करते हैं, उनका धंधा है मैडम, धंधा है। मैं बहुत अलग शब्द इस्तेमाल किया। इन लोग आपके बच्चे को फिर क्या बोलते हैं, चलो विदेश में आपको पढ़ाई कराएंगे, वहां की यूनिवर्सिटी में। मतलब आपका बच्चा दे दो, पहले से पैसा दे दो, यहां तक 12वीं तक पढ़ाया, 10वीं तक पढ़ाया, पैसा दे दो, बच्चा दे दो, आपका कल्चर को सेक्रीफाइस करो, फिर वो फॉरेन में लेके जाएंगे आपके बच्चों को, वहां भी आपसे पैसा लेंगे, पैसा नहीं है तो एजुकेशन लोन लीजिए, और अगर आपके पास बहुत पैसा है तो बच्चे को वहीं का वहीं सेटल कर देंगे। मतलब बच्चा भी हमारा गया, संस्कार भी गया, और पूरा फैमिली भी गया, संपत्ति भी गई। इन लोग को ये एक अलग प्रकार का बिजनेस चाहिए था जो उन लोग ने इंडिया से लिया, और हम इंडियन लोग पहले से उन लोग के फॉलोवर्स रहे हैं। हम लोग ये क्यों कर रहे हैं किसी को नहीं मालूम है। मैडम मेरा 2 बच्चे, लड़का और लड़की, बोलना नहीं चाहिए कौन सी स्कूल कौन से मीडियम वगैरह से, दोनों चले गए बाहर, माँ बाप यहाँ अकेले रह रहे हैं, और वो बच्चे लोग माँ बाप का कोई ध्यान नहीं देते थे यार। मतलब अपनी सोसाइटी अलग है, माँ बाप की अभी कोई चिंता नहीं है, लेकिन वो माँ है ना, एक बार मेरे को मिलने को ऐसे ही आ चुकी थी, क्योंकि उसका बच्चा मेरे पास पढ़ रहा था जब भी वो कॉलेज में था। तो एक वाक्य बोल के गई कि आज के हमारे बच्चे लोग उसके संतान को सब कुछ देना चाहते हैं, और माँ बाप से सब कुछ ले लेना चाहते हैं। मैडम सही। इसका मतलब समझिए, वहां जाने के बाद बच्चे लोग में कितना परिवर्तन आ गया, उसको माँ बाप की कोई पड़ी नहीं है। तो ये हमारे आज के यंग पेरेंट्स को मालूम पड़ना चाहिए, आपके बच्चे आपका नहीं रहेगा तो आप क्या देख के ये होड़ में पड़े हो, मतलब कंपटीशन में उतरे हो कि मैं इधर गया, मैं ये कॉलेज में हूँ, ये इंस्टीट्यूट में हूँ, इतना मेरा फीस है, उतना मेरा फीस है। तो यंग पेरेंट्स को समझना चाहिए, अच्छी स्कूल के लिए डोनेशन देना चाहिए, मतलब मातृभाषा की स्कूल के लिए मैं बोल रहा हूँ। और अच्छी स्कूल, जो एक हिंदी मीडियम पिक्चर आया था मैडम, हिंदी मीडियम हम्म। पिक्चर आया था, उसमें उन लोग ने यही कहा था कि लास्ट में इतना डोनेशन दे दिया कि वो स्कूल को आगे बढ़ा दिया। तो ये हमारे जो यंगस्टर हैं जो इतना अच्छा कमाते धमाते हैं, तो उन्होंने भी यही करना चाहिए, मातृभाषा तरफ विचार करना चाहिए, उसकी स्कूल को, मातृभाषा की स्कूल को बढ़ावा देना चाहिए। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये यू टर्न आएगा, ऐसे भी आ रहा है, क्योंकि नई एजुकेशन पॉलिसी में मातृभाषा कंपलसरी है, तो इन कंपल्सरी। लोग को मुड़ना तो पड़ेगा। थैंक यू हितेश जी, आपके पास बहुत कुछ शेयर करने को है और हम फिर से आपसे मिलेंगे। आज का सेशन हम खत्म करेंगे, लेकिन उसके पहले मैं कौशल जी से भी सुनना चाहूंगी कि वो यंग पेरेंट्स को क्या मैसेज दे रहे हैं। 1 मिनट का टाइम है आपके पास, आप प्लीज बता दीजिए। बस यंग पेरेंट्स जो है, खास करके जो अब हम जैसे हमारे भी मित्र लोग हैं जो यंग हैं अभी भी, वो अपने बच्चे को उस नजर से देखें कि जो खुद मातृभाषा में जो पढ़े भी हैं, या अपने उन्होंने अपने माँ बाप ने उनको मातृभाषा में रखा था, तो उसका भी कुछ बराबर एक गोल होगा या कुछ उद्देश्य होगा। तो बस वही उद्देश्य को आगे लेके उन्होंने भी अपने बच्चों को मातृभाषा में दाखिला देना चाहिए। ये एक एक मोटे तौर पे मैं बात करूंगा, लेकिन इसके डिटेल में जाएंगे तो बहुत सारी बातें हैं, उनको जागरूक करना है हमें। हो सकता है हम सेमिनार वगैरह कंडक्ट करें, कोई स्पीकर वगैरह से उसको इन्फ्लुएंस करवावे, ताकि उन लोगों को भी एक प्रॉपर जानकारी मिलनी चाहिए कि मातृभाषा का किस तरह से अपने जीवन में और अपने समाज के लिए अपने को जुड़े जुड़े रहने के लिए कितनी जरूरत है। और रही बात पढ़ाई की, पढ़ाई तो उस मातृभाषा के ऊपर बहुत अच्छे से होने ही वाली है। वो कॉन्फिडेंस लेवल उन लोगों को बूस्ट कराना चाहिए। तो हो सकता है कि अपने को मातृभाषा का एक इंक्रीजिंग ट्रेंड देखने मिले, यही मैं कहूंगा। थैंक यू सो मच। और आपके जैसे जब पेरेंट्स आते हैं हमारे पास, तो हमें भी मोटिवेशन मिलता है कि हमें अपने स्कूल में को बहुत अच्छी तरह से, बहुत सिंसियरली, ऑनेस्टली अपने बच्चों के लिए काम करना चाहिए, क्योंकि आपने अपना विश्वास हमारे अंदर रखा है। थैंक यू वेरी मच हितेश जी थैंक यू एंड मैडम, बहुत अच्छा कौशल लगा। जी। हम थैंक यू। फिर मिलेंगे, और इसका अपने स्कूल के लिए भी और बाकी लोगों को भी अवेयर करने के लिए हमें आपकी जरूरत पड़ेगी, और हम उसमें आगे मैडम बढ़ेंगे। हम आपके साथ है, तन मन धन से, आजमा के देख जी। लेना।
बिल्कुल। मातृभाषा को छोड़ना अपनी माँ को छोड़ने जैसा होता है।